नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार श्रीवास्तव और आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग पितरों के निर्मित श्राद्ध और तर्पण की क्रिया क्यों करते हैं और ना करने से क्या क्या नुकसान है। दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया हुआ है। ये पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर होता क्या है कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाता है। बचता क्या है? आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये तीनों तत्वों से शरीर बना होता है। 3 महाभूतों से शरीर बना रहता है। मरने के बाद भी हम जीवित रहते हैं, मरने के बाद भी हमारी सत्ता रहती है, मरने के बाद भी हम मिटते नहीं हैं। जैसा इस समय है वैसे ही उस समय भी रहते हैं। लेकिन हमारे जो संसार है हमारा, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। मृत्यु के बाद 5 महाभूतों में 2 महाभूत नष्ट हो जाते हैं। कौन 2 महाभूत? एक तो जल तत्व खत्म हो जाता है और दूसरा पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है। 3 महाभूतों से शरीर बना होता है, आकाश तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व। इन 3 महाभूतों से उस समय शरीर बना होता है। ये शरीर वायु रूपी होता है। मृत्यु के बाद का जो शरीर होता है वो वायु रूपी होता है। वायु रूपी होने के कारण हमारी आंखें उस शरीर को नहीं देख पाती हैं, लेकिन फिर भी वो रहता है। वो वायु रूपी शरीरधारी हम लोगों को देख सकता है। उस वायु रूपी शरीर में बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी शक्तियां उसमें आ जाती हैं। वो मन के वेग से एक जगह से दूसरे जगह पर क्षण भर में चला जाता है। वो वायु रूपी शरीरधारी व्यक्ति किसी के भी मन की बात तुरंत जान लेता है। जैसे हम लोग हैं, दूसरे के मन की बात नहीं जान सकते। भगवान ने हमें इतनी शक्ति नहीं दी हुई है कि हम किसी दूसरे के मन को समझ सकें, हम किसी दूसरे के मन की बात को जान सकें। हमारे अंदर, हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन मृत्यु के बाद जब शरीर वायु रूपी हो जाता है तो किसी के भी मन की बात को जान लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये मृत्यु के बाद की स्थिति है। शरीर वायु रूपी हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षण भर में चला जाता है। मन की गति से, जो मन की गति होती है, उस तरह की गति उस वायु रूपी शरीरधारी में होती है। वायु रूपी शरीर होने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्षण भर में चला जाता है। कई हजार किलोमीटर की दूरी वो कुछ क्षणों में ही कर लेगा। उसमें ये शक्तियाँ होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्षण भर में चला जाएगा। अगर आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हो किसी भी तरह से, चाहे उसको पॉजिटिव तरीके से याद कर रहे हो, चाहे उसको निगेटिव तरीके से याद कर रहे हो, उसको तुरंत इस बात का पता चल जाएगा। आप अगर उसको बुलाओगे तो वो ब्रह्मांड में कहीं भी होगा, वो तुरंत खिंचा हुआ आपके पास उसकी ऊर्जाएं चली आएंगी। तो मृत्यु के बाद भी आपकी सोच, विचार, हैबिट्स, लाइक डिसलाइक, आप क्या चीज़ पसंद करते हो, क्या चीज़ नहीं पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें ठीक वैसे ही बनी रहती हैं। आपके संस्कार वैसे ही बने रहते हैं। बस जल तत्व और पृथ्वी तत्व का उसमें अभाव रहता है। और अगर यही वायु रूपी जो प्राणी हैं उनसे अगर आपका ब्लड का रिलेशन है तो इन्हीं को पितर बोलते हैं। पितृदेव इन्हीं को बोलते हैं। पितृदेव वो अवस्था है कि जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है और दूसरा शरीर अभी इन्हें नहीं मिला है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, सामान्यता, हमेशा नहीं, कुछ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान्यता उन्हीं को हम पितृदेव बोलते हैं। उन्हीं को हम पितर भी बोलते हैं, जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन है। तो दोस्तों, होता क्या है कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना जो होती है, हमारा मन जो होता है, वो परिवार में, धन में,
पुराने लेन देन में, अपने लड़कों बच्चों में, ज़मीन जायदाद खेती में, इन तरह के नाना तरह की चीज़ों में इस दुनिया में फंसा हुआ रहता है। वो चाहता तो है कि हम इस जगह से निकल करके अपनी दूसरी यात्रा तय करें, लेकिन उसके चाहने के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी जो वासना देह है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो इतना ज़्यादा पृथ्वी से अटैच हो जाता है कि वो जल्दी छोड़ नहीं पाता उन्हें। तो जब वो उन चीज़ों को जल्दी छोड़ नहीं पाता तो उसको अगले जन्म के लिए उसे गति नहीं मिल पाती है। वो दूसरा जन्म लेने के लिए छटपटाता है। एक ही जगह पर रह रहे कई साल गुजार देने के बाद उसकी आत्मा तड़पती है कि हम दूसरा जन्म लें, और दूसरा जन्म उसे मिलता नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए वो अपने ब्लड के रिलेशन से डिमांड करता है कि उसके लिए कुछ ऐसी क्रिया किया जाए कि जिससे उसकी सद्गति हो, जिससे उसकी मुक्ति हो। और इस मुक्ति के लिए शास्त्रों में बहुत सारे विधान दिए गए हुए हैं, जैसे कि श्राद्ध और तर्पण इसी में आता है। श्राद्ध और तर्पण, पितरों के निर्मित श्राद्ध और तर्पण अमावस्या को या पितृपक्ष वाले दिन किए जाते हैं। तो श्राद्ध और तर्पण का मेन उद्देश्य यही है कि पितरों को सद्गति प्राप्त हो, जो मर गई हैं आत्माएं उन्हें सद्गति प्राप्त हो। दूसरा एक कारण और भी है दोस्तों, कि हमारा जो शरीर है उसको खाना खाने की, पानी पीने की हैबिट है, या कोई भी नशे की हैबिट है, खाना खाने की, या कोई भी लत है। जैसे हैबिट है खाना खाना भी, पानी पीना भी। मृत्यु के बाद ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है। तो इस कारण से वो जो मरी हुई आत्मा है, जिसके पास 3 ही महाभूत हैं, 2 महाभूत नष्ट हो चुके हैं, शरीर उसका छीन लिया गया है, वो अपने वंशजों से ये इच्छा रखती हैं कि उनके निर्मित श्राद्ध तर्पण आदि की व्यवस्था की जाए, उनके लिए खाना भोजन आदि की व्यवस्था किया जाए, उनके निर्मित कुछ दान और पुण्य किया जाए, जिससे उनकी आत्मा में सकारात्मक बल बढ़े। उनके निर्मित गायत्री मंत्र या पितृ गायत्री मंत्र का जाप किया जाए और उसका फल उनको दे दिया जाए। इससे उनके ये जो वासना जनित संस्कार हैं वो कट जाएं और उनको शीघ्र ही सद्गति की प्राप्ति हो। तो इस कारण से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक परंपरा में पितरों का श्राद्ध और तर्पण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पितरों अगर हम श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं तो ये पितृ हमारे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट पितरों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आज इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।